हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में। गाइस आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ COA मतलब आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से। आप देख सकते हो कि आपके UGC नेट या STET PGT कंप्यूटर साइंस या एनी अदर स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में CO से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व ए प्रॉब्लम। तो स्टेप बाय स्टेप में आप एल्गोरिथम में करते हो, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ओके। सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट आप जब बोलते हो जब आप किसी मेमोरी में पेज ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो और आपको वो पेज मिल नहीं रहा, तब आपका पेज फॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर और तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। A page fault occurs when a program accesses a page which is not present in main memory. Okay. Next देखिए, which of the following is an assisted data transfer technique? तो आपका आंसर आएगा DMA। नेक्स्ट देखिए, DMA की फुल फॉर्म क्या है गाइस, वो पता करना। DMA की फुल फॉर्म और कमेंट करना। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट करना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, RISC स्टैंड्स फॉर, ये गाइस ये उन पेपर में पूछा जाता है। UGC नेट के लेवल के वो क्वेश्चन ये नहीं है, एक दो क्वेश्चन है वो नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जैसे टेक्निकल असिस्टेंट DSSB का होने वाले इस टाइप के एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो RISC की फुल फॉर्म है आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, in which of the following term the performance of cache memory is measured? In which of the following term the performance of cache memory is measured? ना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है आपकी कैश मेमोरी की? तो आपका है हिट रेशो से। हिट रेशो से पता चलती है। हिट रेशो का मतलब है ये आपका यहाँ कि CPU जब कोई डाटा फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जब वो कोई डाटा लेता है, अगर वो आपकी कैश मेमोरी के पास नहीं है तो वो कमांड आपकी मिस में जाती है। अगर वो डाटा या भी वो कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी के पास है तो वो आपका हिट में जाएगा। अगर वो कैश मेमोरी में नहीं है तो फिर वो मेन मेमोरी के पास वो कमांड जाती है, और मेन मेमोरी के पास तो आपको पता है सब रहता ही है, तो वहाँ से हिट रेशो कर आता है। तो आपका हिट रेशो से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, विच डज EEPROM स्टैंड्स फॉर। ये आपका मैं 3-4 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ये देख चुकी हूँ। तो ये इसका आएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, which of the following is the function of the control unit in the CPU? Which of the following function, कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है आपका? it डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। CISC की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेट कंप्यूटर आता है या सिक्वेंशनल कंपाइलर या कॉम्प्लिकेशन आता है। तो आपका आएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर रजिस्टर रिलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर रजिस्टर रिलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। तो आपका आएगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से आपका जो रजिस्टर्स में रिजल्ट होता है वो आप कैलकुलेट मतलब कलेक्ट करते हो।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सर्किट बोर्ड ऑन विच चिप एंड प्रोसेस आर प्लेस। तो इसमें आएगा आपका मदर बोर्ड। मदर बोर्ड में आपका सर्किट बोर्ड चिप सब लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो इसमें आपका नैंड गेट आएगा, नैंड गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो आपका नैंड गेट आएगा, ओके, नैंड गेट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 की पावर एन इनपुट लाइन एंड सिंगल आउटपुट लाइन। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं अब आपके मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऑन डेफिनेशन कि आपकी 2 की पावर एन आपके इनपुट लाइन होती है और एक सिंगल आपकी आउटपुट लाइन होती है, तो वो आपके मल्टीप्लेक्सर में होती है गाइस। मल्टीप्लेक्सर में 2 की पावर एन इनपुट लाइन, 2 की पावर एन क्या होता है, यहाँ पर जो सिग्नल जो आपकी लाइनें होती है, जैसे 2 है तो 2 की पावर 2 4, तो आपकी 4 इनपुट लाइन हुई और एक सिंगल। डीमल्टीप्लेक्सर में आपका उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट चेंज द बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट लाइन। बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट लाइन, तो आपका डीमल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है, इनटू एन आउटपुट लाइन, मतलब एन मतलब मल्टीपल आउटपुट लाइन्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन पोर्ट इनपुट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर एन यूनिक आउटपुट, ठीक है, एन इनपुट और 2 की पावर एन आउटपुट, वो आपका डिकोडर में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्मेंस बाय हाफ एडर। हाफ एडर क्या काम करता है भैया, आपका बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 बाइनरी इनपुट, ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना, जो बाइनरी एडिशन करता है 2 बाइनरी इनपुट लेता है हाफ एडर में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। बस लाइन, कंप्यूटर बस लाइन आपने टॉपिक सुना होगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो वो होती है आपकी सेट ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ पैरेलल लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर। तो वो आपका आएगा माइक्रो ऑपरेशन, क्या आएगा आपका माइक्रो ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए, एन बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज एन बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। एसपी क्या है आपका, क्या कंटेंट रखता है, ये एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ये आपके इतने अच्छे क्वेश्चंस थे गाइस, हल्के क्वेश्चंस नहीं हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रॉन्ग होते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, आपका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।